हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि निर्देशांक ज्यामिति के जो जनक हैं वो रेनी देकार्ते हैं। उन्होंने सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन किया था। तो इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास अक्ष होते हैं वो दो प्रकार के अक्ष होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। ओके, तो आप लोगों को मालूम है कि अक्ष हमारे दो होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। ये जो हमारा एक्स अक्ष होता है इसके भी दो भाग हो जाते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो हमारा ये जो कहलाएगा एक्स अक्ष पॉजिटिव होगा, ये भी एक्स अक्ष होगा, लेकिन ये वाला हमारा कैसा होगा, धनात्मक होगा, और एक दूसरा जो होता है वो ऋणात्मक, इस साइड होगा जो ऋण में होगा। चलिए, तो ये वाला जो हमारा एक्स अक्ष है वो प्लस में है, ये वाला जो एक्स अक्ष है वो माइनस में है। अब आते हैं वाई अक्ष में। तो ये ऊपर की ओर जो वाई अक्ष होता है इसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, और नीचे की ओर जो वाई अक्ष होता है उसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। तो जो ऊपर वाला जो हमारा एक्स वाई अक्ष है वो पॉजिटिव रहेगा, और नीचे वाला जो वाई अक्ष है वो हमारा नेगेटिव रहेगा। ओके, ये जो बिंदु होता है इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसको हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं, और जो इसके निर्देशांक होते हैं हर हमेशा 0,0 होते हैं। ओके, ये बात क्लियर है सभी को। चलिए, तो आपको मालूम होना चाहिए ये हमारा पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है, और ये चौथा चतुर्थांश होता है। अब आते हैं इनके चिन्हों के बारे में। जो पहला चतुर्थांश होता है उसमें एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं पहला चतुर्थांश में। क्यों, आपको पता होना चाहिए जो पहला एक्स अक्ष होता है उसको हम लोग भुज बोलते हैं, और जो वाई अक्ष होता है उसको हम लोग कोटि बोलते हैं। ओके, तो एक्स अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को हम लोग कोटि बोलते हैं, ये आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने सीखा कि जब भी हमें चतुर्थांश को लिखना, निर्देशांक को लिखना, तो सबसे पहले भुज लिखा जाता है, फिर उसके बाद कोटि लिखा जाता है। अब इसमें आप देखिए कि एक्स अक्ष हमारा पॉजिटिव है और वाई अक्ष हमारा पॉजिटिव है, तो इसलिए इसके निर्देशांक रहेंगे प्लस कॉमा प्लस। दूसरे चतुर्थांश में आते हैं तो पहले हमें भुज लिखना है यानी कोटि को लिखना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स यानी एक्स अक्ष को लिखना है, तो एक्स अक्ष लिखेंगे तो वो हमारा नेगेटिव होगा। और अब लिखना है हमें वाई अक्ष को, वाई अक्ष हमारा पॉजिटिव होगा, तो दूसरे में रहेगा माइनस कॉमा प्लस रहेगा। तीसरे में आते हैं तो तीसरे में देखिए आपके पास एक्स अक्ष नेगेटिव है और वाई अक्ष भी नेगेटिव है, तो इस वाले में रहेगा माइनस कॉमा माइनस रहेगा। चौथे में आते हैं तो चौथे चतुर्थांश में आप देख रहे हैं कि एक्स अक्ष हमारा पॉजिटिव है और वाई अक्ष हमारा नेगेटिव, इसलिए प्लस कॉमा माइनस रहेगा। तो आप लोगों ने क्या सीखा कि पहले में प्लस प्लस होते हैं यानी भुज भी प्लस और कोटि भी प्लस। भुज मीन्स क्या बताया हमने आपको, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। दूसरे वाले चतुर्थांश में एक्स अक्ष नेगेटिव होता है और वाई अक्ष पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस कॉमा प्लस होगा। तीसरे में एक्स अक्ष आपका नेगेटिव होगा और वाई अक्ष भी नेगेटिव होगा, इसलिए दोनों ही ये माइनस और माइनस के होंगे। चौथे में एक्स अक्ष प्लस का और वाई अक्ष नेगेटिव होगा, इसलिए हमारा ये प्लस और माइनस हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं। इतना तो आप लोगों ने जानकारी ली कि ये चतुर्थांश होगा, ये आएगा कि किस चतुर्थांश में कैसी बात होती है, तो आप लोगों ने सीखा। पहले वाले चतुर्थांश में होते हैं प्लस प्लस, दूसरे में होते हैं माइनस प्लस, तीसरे में होते हैं माइनस माइनस, और चौथे में होते हैं प्लस और माइनस। अब आते हैं आगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यदि कोई हमारी एक रेखा दी गई है, उस रेखा के दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, या पहले मध्य बिंदु की बात करते हैं। ये है हमारा x1 और ये है y1। दूसरा जो बिंदु है वो हमारा x2 है और y2 है। इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, इसका निर्देशांक चलो p मान लिए। तो जब x निकालेंगे इसके जो निर्देशांक होंगे x, y, तो x इक्वल हमारे पास हो जाएगा x1 और प्लस x2। इसका जो मध्य बिंदु के लिए निर्देशांक आएंगे तो x1 और प्लस x2 रहेगा, अपॉन में 2 करेंगे। जो y इक्वल होगा वो आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, तो कभी भी कोई रेखा के निर्देशांक हमें शीर्ष ज्ञात होंगे तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 का वैल्यू पुट करके हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो गया हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए। चलिए, अब आता है कभी दो बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो पहले बिंदु के निर्देशांक सेम रहेंगे x1 और y1, दूसरे के रहेंगे x2 और y2। तो इनके बीच की दूरी होती है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का
होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए तो ये आप कुछ इसमें ये भी हम लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 के स्थान पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्यों? उसका रीज़न है कि अगर हमारे पास x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर इसमें आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और जब स्क्वायर करेंगे तो ये जो माइनस होगा वो हमारा प्लस में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए आप इसे ओनली x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। चलिए अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन है, किसी बिंदु P की y अक्ष से लंबवत दूरी बिंदु को कहा जाता है। मतलब क्या कहते हैं, किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का कही जाती है। क्या कही जाती है? चलिए एक काम करते हैं, जैसे आप लोगों ने बिंदु P यहाँ पर ले लिया, आपको पता है ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। तो P की y अक्ष से लंबवत दूरी, जो P है y अक्ष से जो दूरी होती है, इस दूरी को क्या कहेंगे? तो ये हमारी जो दूरी कहलाई वो x अक्ष के समांतर है, और जब x को हम लोग भुज कहते हैं, इस वजह से ये लंबवत दूरी को भी हम क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी इसका आंसर अपने आप से दें और फिर चेक करिएगा क्या सही है क्या गलत है। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन आता है, -8,6 किस चतुर्थांश पर स्थित है? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। आप लोग अपने आप से आंसर जरूर दिए होंगे और बाद में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। -8,6 आपको हमने अभी बताया था कि पहले में आपके दोनों प्लस प्लस होते हैं, दूसरे में होता है माइनस कॉमा प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस होता है, चौथे में प्लस और माइनस होता है। तो जब -8,6 दिया गया है तो आप लोगों ने लगा लिया होगा आंसर, इसका आएगा -8,6, यानी कि किस में आएगा? दूसरे में। तो कहाँ पर? ये द्वितीय चतुर्थांश हमारा सही आंसर कहलाएगा। ओके, इसका रीज़न भी हमने बताया था, क्योंकि यहाँ पर x अक्ष हमारा नेगेटिव होता है और y अक्ष हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस कॉमा प्लस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो आपको देखो निकालना है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 का वर्ग कौन करेगा? 2 माइनस x2 का वर्ग करेगा -2, तो यानी इसको प्लस कर देंगे, माइनस ऑलरेडी दिया था पहले से ही, और होल स्क्वायर प्लस आएगा y1 माइनस y2, तो y1 दिया गया 3 और y2 दिया गया 3 का होल स्क्वायर। अब इधर से आप जब लिखेंगे जैसे, तो √2 और 2 ऐड करने पर 4 स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा। यानी जब 4 का स्क्वायर करेंगे, रूट के बाहर निकालेंगे, स्क्वायर भी लगा हुआ है, रूट भी लगा हुआ है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो सही आंसर कहलाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो अक्षों के प्रच्छेद बिंदु को कहते हैं। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? दो अक्षों का प्रच्छेद बिंदु, ये आपका y अक्ष और ये x अक्ष का जो प्रच्छेद बिंदु होता है, इसको हमने बताया था O से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0, यानी कि x का मान भी 0 और y का मान भी 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 की कोटि का मान बताइए। अब कोटि पूछा गया, हमने बताया था जो भुज होता है वो हमारा x कहलाता है, और जो कोटि होता है वो हमारा y कहलाता है। अब आप लोगों ने आंसर बता दिया होगा कि इसकी कोटि क्या है। जब हमारे पास 6,4 लिखा हुआ है तो कोटि कौन? y, तो ये x हो गया और ये y हो गया, तो y का मान कितना होगा? 4, यानी कि इसकी जो कोटि होगी वो कितनी आएगी? 4 आएगी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? b हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित हैं? जल्दी से आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। अभी हम बताए थे माइनस माइनस कहाँ पर होता है, तो आपको फिर से याद करा दें, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। तो ये माइनस माइनस दोनों होते हैं, और ये माइनस माइनस कहाँ पर होते हैं? तो आपको पता है ये माइनस माइनस होते हैं तीसरे में, तो इसलिए सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तीसरा चतुर्थांश इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तीय तल में बिंदु P के निर्देशांक 3,4 हैं, मूल बिंदु से P की दूरी बताइए। अब मूल बिंदु क्या होता है हमारा? 0,0, और ये बिंदु दिया गया है 3,4। इनके जब बीच की दूरी हमें निकालना है, तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी 0 - 3 करेंगे। पहला बिंदु होता है x1 और y1, दूसरा होता है x2 और y2।
तो इसमें 0 - 3 करने से यानी -3 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस 0 - 4 करने से -4 का होल स्क्वायर आएगा। अब इसके बाद आप जानते ही हैं कि -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यहाँ पर रहेगा रूट 9 और 16 ऐड करेंगे तो 25, और 25 से क्या निकलेगा 5। इसका जो सही आंसर है क्या आया 5 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बिंदुओं के निर्देशांक ये दिए गए, इनके बीच की दूरी बताई। आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि ये जो दो बिंदु दिए गए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालनी है। इसी प्रकार ये अगला क्वेश्चन है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। आप इसको निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं। ए और बी को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु बताना। अब मध्य बिंदु के लिए क्या पढ़ा था आपने कि पहला जो बिंदु दिया गया है 4,5, जिसमें से इसको हम x1 बराबर कहेंगे 4 और y1 बराबर कहेंगे हम इसमें 5। इसी प्रकार हम दूसरे वाले बिंदु में जाएंगे, x2 बराबर कहेंगे 6 और y2 बराबर कहेंगे हम कितना 5। मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए था x बराबर x1 प्लस x2/2, यानी x1 की वैल्यू है 4, x2 की वैल्यू है 6/2। ऐड करने से 6 और 4 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे y की वैल्यू, तो y के लिए होगा y1 प्लस y2, तो y1 की वैल्यू आपके पास दिया गया है 5। y1 की वैल्यू ये कितना दिया गया है y1 है, ये y1 की वैल्यू 5 है और प्लस y2 की वैल्यू भी 5 है, अपॉन 2 करेंगे 10/2, यानी इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 5। 5 इधर से और 5 इधर से, 5,5 कहाँ पर है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु P की x अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहते हैं। देखो, किसी बिंदु P की x अक्ष से लंबवत दूरी, ये P बिंदु यहाँ पर हो गया। x अक्ष से अगर दूरी नापना, इसकी x अक्ष से दूरी कहेंगे तो किसके होगा, y के समांतर होगी। और जब y के समांतर, y को हम लोग क्या कहते हैं कोटि, x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे लंबवत दूरी को हम लोग कोटि कहेंगे। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी कोटि। तो प्यारे बच्चों, अगर ये आपको यूजफुल लग रहा हो तो प्लीज़ इसी प्रकार हमारे और भी बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो इसके माध्यम से आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप नए नए वीडियो को देखते रहेंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।